बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। वर्क ऑन योर सेल्फ, यानी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें। आज के दौर के अंदर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। दुनिया इसके ऊपर करोड़ों रुपया लगा रही है, टाइम लगा रहा है। ज़्यादातर सच इस बारे में है कि कैसे अमीर हो, कैसे पैसा कमाएं, कैसे तरक्की करें, कैसे कौन सा नया काम करें, नई जॉब बिजनेस में जाए। हर चीज़ जो है इसमें हो रही है। लेकिन जिम रॉन, जो कि दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर गुजरे हैं अमेरिका में, उन्होंने जो वर्क ऑन योर सेल्फ के हवाले से जो बातें की हैं वो कमाल है। और मैं ज़ाती तौर पे पिछले 20 साल से उन बातों से लर्न करके अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर रहा हूँ और उससे मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। उस चीज़ को, उनकी जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर जो चंद बुनियादी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर ये बातें आप अडॉप्ट कर दें या इसको हमने रेगुलरली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज हो गए, आपकी ज़िंदगी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, जेवरॉन कहते हैं जी डिसिप्लिन अडॉप्ट करें। सेल्फ डिसिप्लिन जो है, देखिए कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन द गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद रजा डिसिप्लिन की बहुत बात करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिसिप्लिन थी हर हवाले से। अगर कोई डिसिप्लिन होगा आज के दौर के अंदर तो वो बहुत तरक्की करेगा। और ये वो चीज़ है कि जो कोई किसी पे इम्पोज नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज ना करें, यानी हम खुद अपने आप को कुछ बुनियादी पैरामीटर्स के अंदर रखें, उसके लिए एफर्ट करें, कोशिश करें, अपने आप को उसी सिनेरियो और उसी सिचुएशन के अंदर डालेंगे तो हम बहुत अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी हमारी। और अगर हम अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट करने में कामयाब हो गए तो हम बहुत कमाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। नंबर 2 यह है कि रिलेशनशिप। दरअसल जो कामयाबी है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसमें रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिलेशनशिप लोगों के साथ खलूस नियत से हो, लोगों की हम हेल्प कर रहे हो, लोगों की जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब है, उसको अचीव करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। हम उनके साथ पॉजिटिव हवाले से हमारी अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो वो हमारी पॉजिटिव माहौल में होनी चाहिए, या अगलों को पूरा यकीन होना चाहिए कि ये हमारे वन विशर हैं। रिलेशनशिप इसीलिए रहता है। अगर हम किसी को चक्कर देने के लिए होंगे और वो अगले को नज़र आ जाएगा तो हमारे रिलेशनशिप वीक रहेंगे। इसलिए लोगों का रिलेशनशिप नहीं बनता क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि अगला बेहतर करता रहे, हम ना करें। जब हम ये रियलाइज़ करने कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगले के लिए सोचना है, करना है, उसका नतीजा उसका रिजल्ट कोई भी हो तो अगला कोई बहुत बुरा ही होगा, बहुत बुरा होगा। वो लाखों में एक आध होगा कि जो गंदा इंसान होगा, अदरवाइज अगला उससे बढ़ के आपके साथ जो है वो अच्छा सलूक करेगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा जो ही हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। तो रिलेशनशिप जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर रिलेशनशिप की बहुत बड़ी अहमियत है। नंबर 3 है जी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी ज़िंदगी तरक्की। जेवरॉन कहते हैं कि जो लोग जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग बहुत तरक्की करते हैं, और जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी दरअसल ली जाती है, दी नहीं जाती। कोई लोग कहते हैं जी हमें आप जिम्मेदारी दें, हम करके दिखाएंगे। अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वो आपको किससे मांगने नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी या आप ले लेंगे। मामला यह है कि हम जिम्मेदार पहले बनना शुरू होते। जो जिम्मेदार नहीं होते उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, और इसी के अंदर मौके होते हैं और इसी से वो तरक्की कर जाते हैं। नंबर 4, जेवरॉन हमेशा कहते हैं टू हैव मोर यू हैव टू बिकम मोर। हम में से हर कोई मैक्सिमम हासिल करना चाहता है लेकिन अपने आप को उसके लिए एलिजिबल नहीं करना चाहता। हमें इसी सूरत में मिल नहीं सकता अगर हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट से अपने आप को हम एलिजिबल बनाते हैं। कामयाबी के लिए एलिजिबल जब हम अपने आप को बनाते हैं तो फिर हमारे ऊपर कामयाबी आती है। कहते कामयाबी ऐसा परिंदा है जो पर्सनल डेवलपमेंट वाले यानी कामयाब इंसान के कंधे पे आके बैठती है, नाकाम इंसान के कंधे पे आके कामयाबी नहीं बैठ। तो हम जितना अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, जितना अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे, जितना अपने अंदर एबिलिटीज पैदा करते जाएंगे, उतनी हमारी कामयाबियाँ मिलती जाएगी। पर्सनल डेवलपमेंट
इसलिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 5 वो कहते हैं कि जी टाइम मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि जी लाइफ बुनियादी तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत प्राइसलेस किस्म का हमारे पास वक्त होता है। जो लोग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपका जो टाइम का यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द की। अब जितना अच्छा आप अपना वक्त की यूटिलाइजेशन करेंगे उतना आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे। फिर जेमरोन कहते हैं कि जी आपका जो फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी के बारे में और आपका जो एटीट्यूड है, रवैया है, ये आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हम ये सीखते हैं और समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के बारे में, हर चीज़ के बारे में, काम के बारे में, आराम के बारे में, पैसे के बारे में, कारोबार के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, नया बिजनेस खोलने के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमारी पर्सनल फ़िलासफ़ी होनी चाहिए। जिन लोगों की फ़िलासफ़ी बेहतर ये दरअसल वो लोग ज़िंदगी में आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी आमदनी दरअसल मुल्क की इकॉनमी से नहीं जुड़ी हुई, वो आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी से जुड़ी हुई है। जैसे ही आपकी फ़िलासफ़ी है वैसे ही आपकी इनकम है। और रवैया दरअसल इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव रवैये के मानक होते हैं वो मसाइल में से अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालते हैं, और जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड के मानक होते हैं वो अपॉर्चुनिटी में मसला निकाल लेते हैं। तो वो ये दोनों चीज़ें, यानी पर्सनल फ़िलासफ़ी और आपका एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सनल डेवलपमेंट से आप इसको बेहतर कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा कुछ हासिल करने के लिए अपने आप को एलिजिबल बना लें। फिर जेमरोन कहते हैं कि ये प्रॉफिट्स आर बेटर दैन वेजेस। वो कहते हैं कि प्रॉफिट जो है ना वो आपको, वेजेस जो है ना वो आपको लिविंग देंगे, आप एक ज़िंदगी गुजारने के लिए वेजेस आपके लिए, लेकिन जो प्रॉफिट्स है वो आपके लिए फॉर्चून वो है, यानी आपकी जो एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी जो सक्सेस है वो आपकी वेजेस में नहीं है, प्रॉफिट में है। यानी आपको ऐसी कंडीशन पे काम करना चाहिए कि जिसके अंदर आप प्रॉफिट में शेयर होल्डर बने। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स है उन्होंने जो विंडो बनाई थी कंप्यूटर के लिए, तो कंपनियों ने उनसे वो विंडो मांगी थी वन टाइम कीमत के ऊपर, लेकिन जो बिल गेट्स ने उनके साथ डील की थी कि आप रिकरिंग मॉडल, यानी रेगुलर इनकम लेने के हवाले से, कि हर पीसी के अंदर जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो दिस मच अमाउंट आप हमें देंगे। उस वक्त कंपनियां बहुत खुश हुई थी, लेकिन जो ये बिल गेट्स है उनको पता था कि इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर कंप्यूटर बहुत फ्लरिश होगा। तो फिर हर पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो जो है वो डलती थी और उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जेमरोन कहते हैं कि फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। वो कहते हैं कि ये हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि क्या से कामयाब हुआ जाएगा। किताबें मौजूद है। वो कहते हैं कि दुनिया भर में लाइब्रेरियाँ हैं। अमेरिका में कहते हैं कि बहुत लाइब्रेरियाँ, सिर्फ 3% लोग जो है उनके पास वो उनकी मेंबरशिप है। ये पुरानी थोड़ी सी बात है, लेकिन आज भी अगर गूगल है, यूट्यूब है, आप GPT आ गया है, तो कितने लोग हैं जो इस नॉलेज, जो कि फ्री का नॉलेज है, उससे इस्तेफादा करते हैं? वेरी फ्यू। अमेरिका में अगर उस वक्त 3%, तो दुनिया भर में तो और भी नीचे हो गए, इसलिए दुनिया तो गुर्बत के अंदर मुब्तला है। तो वो कहते हैं कि ये तलाश करना कि क्या करेंगे तो कामयाब होंगे, कैसे चीज़ें कामयाब होती हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए दुनिया भर का नॉलेज अवेलेबल है, आप इससे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज सहूलियतें बहुत ज़्यादा है, जो कोई चाहेगा वो हासिल कर लेगा। बात करते हैं जी स्टडी की। वो कहते हैं कि अगर आपको खुशी चाहिए तो स्टडी हैप्पीनेस, अगर आपको पैसा चाहिए तो स्टडी वेल्थ, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो स्टडी रिलेशनशिप, अगर हेल्थ चाहिए तो स्टडी हेल्थ। वो कहते हैं कि आप मुतालिया से के ज़रिए हर चीज़ का सलूशन ढूंढ लेते हैं। मुतालिया दरअसल आज भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान, उस वक्त भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान जो है वो मुतालिया के ज़रिए अपने बहुत सारे मसाइल हल करते थे और उससे जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो कर सकते। वो कहते हैं कि एक बंदे ने 5 साल लगा के एक किताब लिखी और हमने थोड़ा सा 1-2 दिन या 1-2 हफ्ता लगा के वो किताब पढ़ ली। तो वो कहते हैं कि दरअसल खुद गलती करके सीखने से बेहतर है कि बंदा दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर ले। तो इसलिए वो मुतालिया की अहमियत के को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जहाँ भी वो गुफ्तगू करते हैं। तो आखिरी वो क्यूरियोसिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी क्यूरियोसिटी जुस्तजू होनी चाहिए, ऐसी तलब होनी चाहिए अंदर। वो चाइल्डिश क्यूरियोसिटी की बात करते हैं। इस तरह बच्चे किसी चीज़ के बारे में बहुत मतलाशी होते हैं, वो ढूंढ निकालते हैं, उनके पास क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन उनका रेडी होता है। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए।
और वो ताकि वो हल निकाल ले, वो ढूंढ निकाले कि कैसे लोग कामयाब होते हैं। और वो कहते हैं कि ये पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इंसान को दरअसल उस लेवल पे ले जाती है कि आप वो जो चाहे अचीव करना चाहता है, जो चाहे हासिल करना चाहता है, जितने चाहे तरक्की करना चाहता है वो कर सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।